साधना करूं साधना करूं साधना करूं प्यारे, साधना करूं साधना करूं साधना करूं प्यारे, साधना करूं प्यारे। मन को जो भाए बना लो रूप वैसा प्यारे, मन को जो भाए बना लो रूप वैसा प्यारे, रूप वैसा प्यारे। मन को जो भाए बना लो रूप वैसा प्यारे, मन को जो भाए बना लो रूप वैसा प्यारे, रूप वैसा प्यारे। तो अब कृपालु जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान का जो ध्यान करना है उसमें भगवान के रूप का ध्यान करो। उनसे प्रेम करने की आधारशिला होगी रूप ध्यान। यद्यपि भगवान निराकार भी है और साकार भी है। अगर कोई कहे कि भगवान निराकार ही है या साकार ही है, तो इसका मतलब वो भगवान को सर्वशक्तिमान नहीं मानता। वो उनको अल्प शक्तिमान मान के कह रहा है कि वो साकार नहीं बन सकता या निराकार नहीं बन सकता। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो फिर उसके दोनों रूप हैं। जो लोग भगवान के साकार रूप का खंडन करते हैं, जैसे आर्य समाजी, वो कहते हैं भगवान की मूर्ति नहीं है, भगवान का रूप नहीं है, वो भी अपने गुरु जी की तस्वीर लगाते हैं। किसी आर्य समाजी के घर में जाके देखें, उनके गुरु जी की तस्वीर होगी। स्वामी विवेकानंद जब अलवर गए थे राजस्थान में, तो अलवर के राजा वो साकार का खंडन करते थे, भगवान की मूर्ति नहीं होती। उनके घर में स्वामी दयानंद सरस्वती की तस्वीर थी, आर्य समाज के संस्थापक आचार्य। स्वामी विवेकानंद ने उस तस्वीर को उतारा, उसको जमीन पे रखा और उसको अपने पैर से कुचलने लग गए। तो वो राजा आग बबूला हो गए कि ये क्या, हमारे गुरु जी के ऊपर आप अपना पैर रख रहे हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ये तो केवल एक तस्वीर है, आपके गुरु जी तो नहीं है। अगर मैं कागज पर तस्वीर रख दूं, आप नाराज तो नहीं होंगे। यहां पे आपकी नाराजगी क्यों हो रही है? इसलिए क्योंकि आपने इस तस्वीर में अपने गुरु की भावना बनाई है। तो निराकारवादी भी तो उसमें गुरु की भावना बनाते हैं। जो लोग कहते हैं भगवान लाइट मात्र है, वो एक क्रॉस रखते हैं, बिंदु रखते हैं, चांद रखते हैं,
इस्लाम धर्म में आप लोगों से पूछें कि जब आप नमाज पढ़ते हो तो पश्चिम की ओर अपना मुंह क्यों करते हो? क्या है पश्चिम की ओर? खुदा तो सब जगह हाजिर नाजिर है, पश्चिम की ओर क्यों मुंह कर रहे हो? अली साहब, वहां पे काबा है, हम काबा की ओर मुंह करते हैं। इसका मतलब मूर्ति तो वहां भी आ गई। आपने खंडन किया कि ये मूर्तियां गलत हैं और आप काबा की पूजा करने लग गए, यहां भी मूर्ति की पूजा करने लग गए। तो मन को प्रेम करने के लिए आधार चाहिए ही। पूर्ण रूप से कोई निराकारवादी नहीं होता। तो ऐसे ही हमें जो राधा कृष्ण से प्रेम करना है, इसकी आधारशिला होगी राधा कृष्ण का रूप, और उसमें अब भगवान का रूप दिव्य है और हमारा मन माया का बना है। तो इस मायिक मन से हम दिव्य भगवान का ध्यान कैसे करेंगे? उसका ध्यान करने के लिए हमको दिव्य मन चाहिए। लेकिन भगवान अकारण करुण है। भगवान को पता है कि हमने जीव को लौकिक मन दिया है, जिससे वो अलौकिक ध्यान कर ही नहीं सकता। किंतु उस ध्यान में जीव अलौकिक भावना अवश्य बना सकता। तो भगवान हमारी भावना को नोट करके अलौकिक फल देते। जैसे मान लो स्कूल में 5 साल के बच्चों का बोलने का कंपटीशन होता है इंग्लिश में, तो एक बच्चे को प्रथम पुरस्कार जज लोग दे देते हैं। अब कोई व्यक्ति कहे इसकी भी कोई इंग्लिश है, आपने इसको फर्स्ट प्राइज कैसे दे दिया? तो जज कहेगा तुम्हारे लेवल के अनुसार इसकी इंग्लिश नहीं, लेकिन जब तुम 5 साल के थे क्या तुम ऐसा प्रवचन इंग्लिश में दे सकते थे? इसको जो पुरस्कार दे रहे हैं वो उसकी योग्यता के अनुसार दिया जा रहा। इसी प्रकार से भगवान भी जानते हैं कि जीव अभी मेरा अलौकिक रूप नहीं बना सकता, तो इसीलिए हम अपनी ओर से एक सुंदर से सुंदर भगवान का लौकिक रूप बनाते हैं, लेकिन उसमें अलौकिक भावना मानते हैं। जब रूप ध्यान करते हैं तो भाव दिव्य बनाते हैं कि ये श्री कृष्ण अनंत कोटि कामदेव से भी सुंदर हैं, ये राधा जी अनंत करुणा की भंडार हैं, प्रेम रस की सिंधु हैं, ये ही हमारे सनातन सच्चे संबंधी हैं, यही हमारी आत्मा की आत्मा है, हम इनके अंश हैं, हमारा धर्म है, हम इनके सेवक हैं। तो ऐसी जब हम भावना बनाते हैं, भगवान हमारे लौकिक ध्यान का भी अलौकिक फल दे देते हैं। इसी के आधार पर जीवों ने भगवत प्राप्ति की, वरना तो कोई जीव भगवत प्राप्ति कर ही नहीं पाता। एक लाइन खिंच जाती कि भगवान दिव्य और जीव लौकिक, उसका मन लौकिक। तो इसलिए हमें रूप ध्यान करना है। अब वो रूप ध्यान हम भगवान का कहाँ बनाएं?